शांति। अब बात करते हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन को कमल पुष्प समान यानी कि कमल के फूल के समान कैसे बनाएं। प्यार और सौहार्द, इसके प्रभाव के कारण आज मनुष्य को घर में घर जैसा अनुभव नहीं होता। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। अब मनुष्य की, हम इंसानों की वफादारी और भरोसामंद होना भी टिकाऊ और दृढ़ नहीं रहा। नैतिक मूल्य, सही और गलत की पहचान अपने लेवल से काफ़ी गिर गए हैं। ऑफिस हो या बिजनेस, ड्यूटी हो या कारोबार, घर हो या रसोई, अब हर जगह आपस में रिश्तों को सुधारने, खुद को उसके अनुसार ढालने, बनाने और मिलजुल कर चलने की ज़रूरत है। अपनी स्थिति को निर्दोष और संतुलित बनाए रखने के लिए हर इंसान को आज बहुत मनोबल यानी कि मन की शक्ति इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इसके लिए योग बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है, मददगार हो सकता है। लेकिन किस तरह का योग मददगार हो सकता है, हकीकत में किस तरह का योग हमें करना चाहिए? तो जो सच के आधार पर जो योग हो, जो सत्य ज्ञान से निर्मित हो, जिस योग का निर्माण सच्चे ज्ञान के आधार पर हुआ हो, ऐसा योग ही हमें मददगार साबित हो सकता है अपने जीवन में फिर से हर जगह, हर पहलू में संतुलन बनाने के लिए। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, वे दूसरों को भी शांति का मार्ग दर्शाना एक सेवा या अपना कर्तव्य समझते हैं। और यही ब्रह्मा कुमारीज़ और ब्रह्मा कुमारी का ये जो ज्ञान है, यानी कि डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा सिखलाया गया ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार पर योग हमारे जीवन में संतुलन को फिर से वापस ला सकता है। और इस कार्य को, इस कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हम सभी के लिए करते हैं। वे दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखाते हैं और एक सेवा या अपना कर्तव्य समझते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जन जन को यानी कि हर किसी को यह ज्ञान दे रहे हैं कि सुख और शांति पवित्र जीवन का एक फल है, और पवित्रता और शांति के लिए परमपिता परमात्मा का परिचय और उनके साथ मन का, दिल का रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी उन सभी लोगों को राजयोग केंद्र या ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां उन्हें यह ज़रूरी ज्ञान दिया जाता है कि राजयोग का अभ्यास कैसे करें, किस तरह से करें, कब करें, और जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं, कैसे हमारा जीवन कमल के फूल की तरह हो जाए। इस ज्ञान और योग को समझने का फ़ायदा ये होता है कि कोई ऑफिस में या ड्यूटी में काम कर रहा हो या रसोई में काम कर रहा हो, तो भी मनुष्य शांति के सागर परमात्मा के साथ खुद का रिश्ता जोड़ सकता है, बनाए रख सकता है, उस रिश्ते को जोड़े रख सकता है। इस सब का श्रेष्ठ नतीजा ये होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के धागे में फिर से पिरो जाता है और वे सभी वातावरण में आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। अब वही परिवार एक सुव्यवस्थित यानी कि अच्छे तरीके से जिस परिवार की व्यवस्था की गई हो और संगठित यानी कि मिलजुल कर रहने वाला परिवार बन जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो प्यार करना ही सिखाता है ना। इसलिए दिव्य ज्ञान के ज़रिए मनुष्य विकारों को छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है। इसके लिए जिस मनोबल यानी कि मन की शक्ति की ज़रूरत होती है, वह मनुष्य को राजयोग से मिलती है। राजयोग यानी कि जिस योग से हम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने शरीर पर राज करना सीखते हैं। कहते भी है ना, जो मन का मालिक हुआ वो दुनिया का भी मालिक हुआ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन का मालिक सो दुनिया का मालिक।
तो सृष्टि का मालिक। तो उसी तरीके से राजयोग का अर्थ है एक ऐसा योग जो हमें दूसरों के दिलों पर राज करना सिखलाता है, अपने मन बुद्धि पर राज करना सिखाता है, अपने शरीर की इंद्रियों पर राज कैसे करना है, कैसे उनको हमें कंट्रोल करना है और अपने हिसाब से चलाना है। परमपिता परमात्मा की दिए जाने वाली श्रीमत के आधार से हमें कैसे अपनी इंद्रियों को चलाना है, कैसे अपने शरीर को चलाना है, कैसे अपनी मन और बुद्धि को समझाना है, कैसे इसको भी उसी सच्चे रास्ते पर चलाना है, कैसे हमें हमारे दिल को एक सच्चे रास्ते पर चलाना है। इन सब चीज़ों पर राज करना हमें योग सिखाता है, परमपिता परमात्मा का योग, जो उनके दिए ज्ञान के आधार पर होता है। तो इसीलिए इस योग को सिर्फ योग नहीं कहते, इसे राजयोग कहते हैं। ये योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। दुनिया में कोई योग जो नहीं दे सकता वो ये योग दे सकता है, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। शरीर में कोई बीमारी हो तो उसका भी इलाज इस राजयोग से संभव है। घर में कलह कलेश हो तो घर की परिस्थिति और पर्यावरण और वातावरण को बदलने में, परिवर्तन करने में भी ये राजयोग सक्षम है। तो हम इस राजयोग से क्या नहीं कर सकते, सारी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमें आने वाली सतयुगी सृष्टि का राजा बनाता है, रानी बनाता है, ऐसा पदम भाग्य हमारा बनाता है, इसलिए इस योग को राजयोग कहते हैं। इस तरह मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने के योग्य हो जाता है। इस राजयोग से होता है, लायक बन जाता है ना, क्योंकि कमल के फूल की तरह कमल के फूल की ये खासियत होती है कि वह जल में रहते हुए भी जल से न्यारा होता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारा होता है। उस पे कीचड़ की छींटें ठहर नहीं सकती, वो उस कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से अलग होकर रहता है। हालांकि कमल से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें जैसे कि कमल ककड़ी हो गई, कमल डोडा होगा, ये कमल डोडा हो गया, ये सब हैं, लेकिन फिर भी कमल उन सभी से ऊपर उठकर रहता है। कमल डोडा, कमल ककड़ी ये सब भी पानी में रहते हैं, लेकिन कमल फिर भी सबसे अलग होकर रहता है। हालांकि कमल डोडा और कमल ककड़ी कमल फूल के ही हिस्से हैं। इसी तरह हमें भी अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच रहते हुए उनसे भी न्यारा यानी कि मोह जीत यानी मोह माया पर जीत प्राप्त करने वाला होकर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में घर में ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन हमने खुद को कभी भी मोह से अलग रहने का कभी ख्याल ही नहीं किया, इसीलिए हमको नामुमकिन लगता है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर मोह नहीं तो प्यार नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। शुद्ध प्रेम से मोह अलग है, मोह माया का रूप है और प्यार शुद्ध भावना का। अब देखो, दो शब्द होते हैं, जैसे संबंध है और बंधन है। बंधन है बांध कर रखता है, चाहे सामने वाला बंधना चाहे या नहीं, बंध कर रहना चाहे या नहीं। लेकिन संबंध में क्या है, सामने वाला बंध कर रहे ना रहे, हमारा प्रेम उसके लिए हमेशा रहता है, एक जैसा रहता है। हम उससे कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। तो मोह जो होता है उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन जो प्यार है वो निस्वार्थ होना चाहिए। मोह हमें दुख भी देता है और मोह होने से प्यार भी स्वार्थ वाला प्यार हो जाता है। और वहीं जहाँ मोह नहीं होता लेकिन फिर भी प्यार है, उस प्यार में निस्वार्थ प्रेम और सेवा समाई होती है। मोह के वश प्यार में खुद और अपनों को दुख पहुंचता है, और वहीं मोह से अलग रहकर प्यार में खुद और अपनों को सुख पहुंचता है। खुद को भी सुख पहुंचेगा और दूसरों को भी सुख पहुंचेगा और अपनों को भी। क्यों? क्योंकि हम मोह से अलग हैं, मोह के असर में नहीं है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। हम निस्वार्थ प्यार करते हैं, बिना किसी उम्मीद के हम देना जानते हैं, फिर चाहे बदले में कुछ मिले ना मिले।
हमें समझना चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात की बच्चे मानकर न्यासी होकर रहे, यानी कि जो सारी जिम्मेवारी निभाता है, घर परिवार की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, हर तरह से, कामकाज की, हर तरह से, लेकिन परमात्मा की अमानत समझकर उसे निभाता है। तो फिर अगर ऐसे समझेंगे कि ये परमात्मा की अमानत है, फिर चाहे वो कोई रिश्ता हो, घर परिवार हो, बच्चे हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो या कोई इंसान हो, इंसानियत को भी निभाना हो, तो हर चीज़ को जब परमात्मा की अमानत समझेंगे तो उसमें हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे और हमें दुख भी नहीं पहुँचेगा। तो खुद को भी सुख देंगे हमारे कर्म और दूसरों को भी सुख देंगे। हम ऐसे ही कर्म करेंगे क्योंकि परमात्मा की अमानत समझेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे ना। फिर अगर ऐसे समझेंगे तो मोह नहीं होगा, लेकिन प्यार होगा, क्योंकि परमात्मा का है सब कुछ और परमात्मा की हर चीज़ से प्यार होता है। तो ट्रस्टी होकर रहेंगे, परमात्मा की अमानत है सब कुछ, ये समझकर मानकर उन सभी से व्यवहार करेंगे। एक न्याय करने वाला जज भी खुशी और गम के फैसले सुनाता है, लेकिन वह खुद उनके असर में कभी नहीं आता। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहें। इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की ज़रूरत है। ओम शांति।